हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसकी प्रोसेस और उसके जो विचार होते हैं उनकी टेस्टिंग के बारे में अपन आज बैठ कर के अध्ययन करेंगे। अपन ने इस बात को देखा था कि उत्पाद किसे कहते हैं। जब कोई उत्पादक एक बार किसी अपने प्रोडक्ट को, किसी उत्पाद को बाज़ार में प्रस्तुत कर देता है, उसके पश्चात भी उसे उस उत्पाद में कई बार परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। तो वास्तविक रूप से जो उत्पाद बाज़ार में प्रस्तुत किया गया है उसमें अपन जो कोई परिवर्तन करते हैं, जो उसको परिवर्तित करना होता है, वही उत्पाद विकास कहलाता है। इस प्रकार उत्पाद विकास से आशय नए उत्पाद के विकास से लगाया जाता है। इसमें वे सभी कार्य सम्मिलित होते हैं जो किसी नवीन उत्पाद के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पाद विकास वह व्यूह रचना होती है जिसके अंतर्गत विद्यमान बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप नए उत्पादों का विकास करके उनको बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि जो उत्पाद बाजार में पहले से प्रस्तुत है उसके रंग में, उसके मूल्य में, उसके किस्म में, उसकी पैकिंग में किसी प्रकार का परिवर्तन करके उसके नए रूप में उसको बाजार में जो प्रस्तुत करना होता है, बेसिकली वो उत्पाद विकास कहलाता है। उत्पाद विकास के लिए अपन निम्नलिखित परिभाषाओं का अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 में अपन विलियम जे स्टैंटन की परिभाषा का अध्ययन करेंगे। विलियम जे स्टैंटन ने बताया कि उत्पाद विकास उत्पाद बाजार उन्नति की वह व्यूह रचना है जिसमें संस्था अपने विद्यमान बाजारों में बेचने के लिए नए उत्पादों का विकास करती है। अर्थात विलियम जे स्टैंटन कहते हैं कि जो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें एक प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशंस उसके जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स होते हैं उसमें अपने उत्पादों को बेचने के लिए अपने उत्पादों को नए स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं, उसे अपन उत्पाद विकास कहते हैं। कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार उत्पाद विकास संस्था की उन्नति की व्यूह रचना है जिसके अंतर्गत विद्यमान बाजार संभागों में संशोधित या नए उत्पाद प्रस्तुत किए जाते हैं। अर्थात कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार ये है कि जब कोई संस्था अपनी उन्नति, अपनी प्रोग्रेस करना चाहती है तो उसके लिए वह संस्था जो उसके एग्जिस्टिंग बाजार होते हैं उसमें अपने उत्पाद में कोई अमेंडमेंट करके, कोई उसमें चेंज करके या कोई नया प्रोडक्ट बना के जब बाजार में प्रस्तुत करने के बारे में कोई रचना बनाती है तो उसको अपन उत्पाद विकास कहते हैं। इसी प्रकार से कोडवेकर ने ये बताया है कि उत्पाद विकास से तात्पर्य बाजार की सटीक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी उत्पाद का आविष्कार किया जाता है। अर्थात कोडवेकर के अनुसार कि जब बाजार की कोई आवश्यकता होती है और उसको आवश्यकता को पूरा करने के लिए जब अपन किसी उत्पाद को बाजार में उतारते हैं तो उस स्थिति को अपन उत्पाद विकास के नाम से जानते हैं। उत्पाद विकास की जो प्रक्रिया है इसके लिए इसके अनेक चरण हो सकते हैं और इसकी जो प्रोसेस है वो एक जटिल प्रोसेस है, एक जटिल कार्य है। तो परंतु तो भी इसको किसी संस्था को अपने उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और किसी भी संस्था की सफलता के लिए आवश्यक है कि उत्पाद विकास की जो प्रक्रिया है उसको विधिवत अपनाया जाए। उत्पाद विकास की प्रक्रिया के अनेक चरण हो सकते हैं किंतु अपन सर्वसम्मति के आधार पर अपन एक उत्पाद विकास के लिए निम्नलिखित चरणों की बात कर सकते हैं। नंबर 1 इसमें होगा सबसे पहले विचारों की खोज एवं उत्पत्ति। उत्पाद विकास की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो होता है कि उत्पाद में जो अपन परिवर्तन करना चाहते हैं, जो अपन उसमें संशोधन करना चाहते हैं, उसके विचारों की खोज कैसे हो, उसकी उत्पत्ति कैसे हो, वो विचार कहाँ से आएंगे। इसलिए इसमें विद्यमान और जो चालू उत्पादों में सुधार करने एवं नए उत्पादों के विकास हेतु बहुत बड़ी संख्या में सृजनात्मक विचारों की खोज की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जितने अधिक विचार होंगे उतनी अधिक संभावनाएं एक विचार के चुने जाने की होती हैं। वे संस्थाएं जो विचारों की खोज करती है इस कार्य के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर देती है जिसका कार्य विचारों की खोज करना, विचारों के लिए कर्मचारियों एवं अन्य को प्रोत्साहित करना तथा उन विचारों को संबंधित विभागों को भेजना होता है। इस प्रकार से हम सबसे पहले इसमें जो काम करते हैं वो करते हैं कि अपन एक प्रोडक्ट के बारे में विचारों की खोज करते हैं। कई बार विचारों की खोज करने के लिए बहुत से जो लोग होते हैं वो
प्रतियोगिताएं रख देते हैं, उसमें विचारों किसी उत्पाद के बारे में अपने ग्राहकों से सुझाव मांगते हैं, आम जनता से सुझाव मांगते हैं और उसके माध्यम से भी विचारों की खोज की जा सकती है। सामान्य रूप से इन नए विचारों की खोज के लिए निम्न सोर्सेज काम में ली जा सकते हैं। नंबर 1, ग्राहक किसी भी उत्पाद को प्रयोग में लेने वाला, उसको चलाने वाला, उसको बाजार में से आउट करने वाला महत्वपूर्ण तत्व होता है। ग्राहक से उसकी स्वयं की इच्छाएं, उसकी आवश्यकताएं, उसकी पसंद, उसकी नापसंदगी, उसकी समस्या, उसकी सुझाव, उसके उत्पाद के बारे में सुधार आदि के संबंध में अपन नए नए विचार प्राप्त कर सकते हैं। उनके सजेशंस, उनके आइडियाज़ को अपन बोरो कर सकते हैं, उनसे समय समय पे इसके बारे में उनकी राय जानते हैं। इसके माध्यम से भी अपने को नवीन उत्पाद के लिए विचार और पता चल सकता है। दूसरा होता है निर्माता के जो मध्यस्थ होते हैं, जो थोक व्यापारी है, खुदरा व्यापारी है या निर्माता जिनको अपना उत्पाद बेचता है, वो लोग। निर्माता के विक्रेताओं का प्रत्यक्ष संबंध ग्राहकों से होता है, इसलिए ग्राहक द्वारा उत्पाद के संबंध में परिवर्तन बताए जाते हैं। यही नहीं, कभी कभी विक्रेता स्वयं शिकायतें करते हैं, जैसे ये पैकेट बहुत बड़ा है, इसको हैंडलिंग में असुविधा है, इसका अन्य उत्पाद की तुलना में मूल्य ज़्यादा है, ऐसी बातें। इसलिए जो निर्माताओं के प्रोडक्ट को जो बेचने वाले लोग होते हैं, उनके जो विचार होते हैं वो भी इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 3 इसमें होते हैं प्रबंधक एवं कर्मचारी। किसी भी उपक्रम के जो प्रबंधक और जो कर्मचारी होते हैं, वे भी नए नए उत्पादों को, वस्तुओं को निर्माण के लिए अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। जैसे मुख्य वस्तु के साथ में पूरक वस्तुओं का निर्माण का विचार, उत्पादन सुविधाओं के उपयोग के लिए वस्तुओं के निर्माण का विचार एवं वितरण माध्यमों का उचित उपयोग करने के लिए नई वस्तुओं का निर्माण का विचार आदि ऐसे विचार होते हैं जो आपको प्रबंधकों एवं आपके कर्मचारियों से प्राप्त होते हैं। चौथा इसमें जो है वो है वैज्ञानिक। बड़ी बड़ी संस्थाएं अपने यहाँ बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं रखती हैं एवं उनको चलाने के लिए, उनको जानने के लिए उच्च श्रेणी के वैज्ञानिक भी रखते हैं। इनके द्वारा नए नए उत्पाद एवं नए नए विचार प्रस्तुत किए जाते हैं और इन प्रयोगशालाओं में जो वैज्ञानिक होते हैं, इनके द्वारा भी अपन नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में विचार उनके प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही प्रतियोगिताओं के द्वारा भी उत्पाद के संबंध में नए नए विचार आते हैं। एक अच्छी संस्था प्रतियोगी उत्पादों का विश्लेषण अपनी प्रयोगशाला में करती है, जिससे कि उसको नए नए विचार मिलते हैं। इसी प्रकार से जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो प्रतियोगी उत्पाद होते हैं, जो आपके उत्पाद के समान ही जो बाजार में चल रहे हैं, उनके द्वारा भी आप वो किस मूल्य पर बेच रहे हैं, किस किस्म का बेच रहे हैं, किस प्रकार से बेच रहे हैं, उनसे भी अपने को, उनकी पैकिंग कैसी है, इनसे भी अपने को विचार प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जो संस्थान के अन्य विभाग होते हैं, उत्पादन विभाग के अलावा, जैसे उनका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उनका रिसर्च डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, रिपेयर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, जो भी अकाउंट सेक्शन है, इन सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये भी उत्पाद के बारे में क्या क्या विचार प्रस्तुत करते हैं, उन विचारों से भी अपने को विचारों की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार से स्कूल, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स, लेबोरेटरीज, ये भी कई बार किसी विषय विशेष पर, किसी उत्पाद विशेष पर सिम्पोजियम, सेमिनार, रिसर्च इत्यादि आदि कराते रहते हैं और इनके कारण से भी कई बार अपने को किसी नवीन उत्पाद के बारे में या एग्जिस्टिंग उत्पाद के बारे में संशोधन के सुझाव है वो अपने को प्राप्त हो सकते हैं। अन्य स्रोत के रूप में अपन जो मध्यस्थ है, विनियोक्ता है, विदेशी बाजार है, पत्रिकाएं हैं, व्यापार संघ है, इत्यादि जो लोग हैं, स्वतंत्र शोधकर्ता होते हैं, कुछ चिंतक होते हैं, उनके द्वारा कुछ आर्टिकल्स होते हैं, उनके माध्यम से भी अपन कर सकते हैं। जब उपयुक्त लोगों से जब अपने को विचारों की प्राप्ति हो जाती है, तो जो अपने पास जो विभिन्न विचार अपने को प्राप्त होती है, अपन दूसरे बिंदु में करेंगे कि उन विचारों की अपन जांच और परख करेंगे। ऊपर बताए गए अनुसार अपने को जो विचार मिले, उसके बाद में अपन सबसे बिंदु ये देखेंगे कि जो अपने को उत्पाद के लिए विचार मिले हैं, वे संस्था के लिए अनुकूल है कि नहीं है, इसलिए उनको जांचा और परखा जाएगा, उनका मूल्यांकन किया जाएगा और उनके जांच और परख के मूल्यांकन के बाद उन विचारों को त्याग दिया जाएगा जो संस्था के लिए किसी भी कारण से अनुपयोगी होते हैं।
और केवल उन्हीं विचारों को एग्जीक्यूट करने का प्रयास किया जाएगा जो संस्था के लिए उपयोगी, प्रारंभिक दृष्टिकोण से अपने को उपयोगी प्रतीत होते हैं। सामान्यतः इनका निम्न आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नंबर 1 ये देखेंगे कि जो भी विचार है उसकी संस्था के उद्देश्यों के साथ में वो मेल खाता है कि नहीं खाता है। अगर कोई विचार कितना भी श्रेष्ठ हो किंतु वो संस्था के उद्देश्य के अनुकूल नहीं है तो वो विचार अपने काम का नहीं हो सकता है। फिर दूसरा इसमें अपन देखेंगे कि विचारों की व्यावहारिकता क्या है। जो विचार किसी ने दिया है वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है, वो उसको अपन एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कहीं वो विचार केवल सैद्धांतिक और आदर्श के आधार पर तो आधारित नहीं है, इसलिए हमें देखना होगा कि जो विचार है वो प्रैक्टिकेबल है कि नहीं है। तीसरा ये देखेंगे कि जो विचार है उसको अगर अपन अडॉप्ट करते हैं तो उस पर पूंजी कितनी चाहिए, क्योंकि धन के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। और अगर आपने अत्यधिक धन किसी विचार को एग्जीक्यूट करने पे लगा दिया तो हो सकता है आपका व्यवसाय ही समाप्त हो जाए। अतः हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो विचार है उसमें लगने वाली पूंजी क्या है, उसके लिए न्यूनतम पूंजी की रिक्वायरमेंट क्या होगी। इसी प्रकार से फिर ये देखेंगे कि उस विचार के अनुसार उत्पाद बनाने के लिए हमें कच्चे माल और अन्य साधन जैसे बिजली है, लाइट है, पानी है, लेबर है, इनकी अवेलेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। अगर इनकी भी उपलब्धता संभव होती है तो फिर हमको देखना चाहिए कि जो टेक्निकल और मैनेजरियल जो स्किल्स है, क्योंकि कई वस्तुओं को किसी उत्पाद को उत्पादन करने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसके लिए किस प्रकार की तकनीक की आवश्यकता है, किस प्रकार की मैनेजरियल स्किल की आवश्यकता है, और वैसे व्यक्ति हमें उपलब्ध होंगे कि नहीं होंगे, और वो संस्था के अनुकूल है कि नहीं है। फिर अपन ये देखेंगे कि जो विचार है उससे उत्पाद में किस प्रकार की नवीनता आएगी। अगर वो नवीनता कोई विशेष प्रभाव नहीं डालती है या वो उसको कोई नवीन कलेवर उत्पाद को नवीन कलेवर प्रदान नहीं करती है तो वो विचार भी त्यागनीय हो गया, इसलिए त्यागने योग्य होता है। अतः हम देखेंगे कि उत्पाद कितना नवीनता इससे लगेगा। ऐसे ही फिर विपणन योग्यता, संस्था की ख्याति इत्यादि बातों के द्वारा भी हम ये देखेंगे, विचारों को परखने का काम करेंगे। इस प्रकार उत्पाद विचारों की जांच परख उत्पाद विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें थोड़ी सी भी असावधानी से प्रतिकूल या अव्यावहारिक उत्पाद विचार छटनी होने से रुक जाता है और प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच जाता है। ऐसे में संस्था का समय, श्रम और धन की भारी हानि होती है। इतना ही नहीं, अनुपयोगी विचार को अगले चरण में पास होने देने से कई बार बहुत उपयोगी विचार से भी ध्यान हट जाता है। इसकी भी संस्था को कीमत चुकानी पड़ती है। इस संदर्भ में सोहेल और गुल्टिन ने ठीक ही लिखा है, अच्छे विचारों को तिलांजलि देने से अवसर खोने लगते हैं तथा कमजोर विचारों को अपनाने से लागत बढ़ने लगती है। अर्थात जो उत्पाद विकास प्रक्रिया का जो ये बिंदु है कि इनकी विचारों की प्राप्ति करना और उनकी जांच परख करना, ये किसी भी संस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपके पास में श्रेष्ठ विचार नहीं आए, नवीन विचार नहीं आए, तो आप जिन विचारों को अडॉप्ट करेंगे वो विचार संस्था को घाटे में ले जा सकते हैं। और यदि विचार जो आपके पास में आए हैं, अगर आपने उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी नहीं की, आपने उनको संस्थाओं के ऑब्जेक्टिव्स पर नहीं परखा, आपने उसको कैपिटल स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से नहीं देखा, आपने उसकी टेक्निकल और मैनेजर स्किल के दृष्टिकोण से नहीं देखा, आपने उसको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के दृष्टिकोण से नहीं देखा, तो हो सकता है कि आपका गलत विचार सिलेक्ट हो जाए, जिसके कारण से आप इस इंस्टीट्यूशन को बहुत ज़्यादा आर्थिक, मानसिक और तकनीकी रूप से हानि उठाना पड़े। इस प्रकार से जो अपन इसका जो प्रोसेस के जो 2 बिंदु है, आज अपन ने उनका अध्ययन किया। पहला क्या, विचारों का आमंत्रण, विचारों को प्राप्त करना, और दूसरा क्या, विचारों की जांच एवं परख। नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू टू ऑल मेंबर्स।